मूवी के शुरू में हम डैनी फिशर नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड मोली के साथ रहता है। डैनी अपने एक साथी हैंक के साथ रात को सिटी में पेट्रोलिंग के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ FBI एजेंट्स को देखते हैं जो एक खतरनाक माफिया और इंटरनेशनल वेपन डीलर माइल्स जैक्सन का पीछा कर रहे थे और उसे आवाज लगा कर के कहते हैं कि साले रुक जा, तेरी माँ की कसम है, अगर हम तुझे नहीं पकड़ पाए तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन माइल्स इनकी एक भी बात नहीं सुनता है और भागता रहता है। और ये FBI एजेंट कैसे भी करके माइल्स को जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो इतना शातिर और चालाक था कि वो FBI एजेंट्स को चकमा देकर के वहाँ से भाग जाता है। उधर हम रास्ते में डैनी और हैक को देखते हैं जो उस माफिया माइल्स के रिकॉर्डेड वीडियो और इमेज को देखते हैं और ये दोनों भी माइल्स को पकड़ने में FBI की मदद कर रहे थे। फिर जैसे ही ट्रैफिक लाइट ऑन होती है ये एरिका नाम की एक लड़की को देखते हैं। यहाँ पर हैक एरिका के ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को देखता है। यहाँ पर एरिका जैसे ही हैक को देखती है उसे लाइन मारना शुरू कर देती है। ये देख कर के हैक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो मन ही मन में अपने आप से ही बात करने लगता है और कहता है कि यार मैं इतना हैंडसम हूँ क्या कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे लाइन मार रही है। तभी डैनी एरिका से कार की डिक्की खोलने के लिए कहता है और वो जैसे ही डिक्की को खोलती है तभी उसमें से माइल्स बाहर निकलता है और इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिसमें एक गोली हैक को लग जाती है। अब माइल्स और एरिका गाड़ी लेकर के यहाँ से भागने लगते हैं। ये देख कर के डैनी पैदल ही भागते हुए उनका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी रास्ते में वो एक बोट को देखता है और उसे पुश कर देता है जिससे वो बोट माइल्स की गाड़ी के सामने आ जाती है और उनकी गाड़ी उस बोट से टकरा कर के पलट जाती है। तभी एरिका इस गाड़ी से निकल कर के यहाँ से भागने लगती है। तभी एक दूसरी गाड़ी सामने से आ जाती है और एरिका को टक्कर मार देती है जिससे ऑन द स्पॉट एरिका की वहीं पर मौत हो जाती है और यहाँ पर माइल्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब वो पुलिस के साथ जाते जाते डैनी को धमकी देता है और कहता है कि हरामजादे तूने मुझे अरेस्ट करवा कर के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और जिस दिन भी मैं जेल से बाहर निकला तो अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना और मैं अपने बाप की कसम खाकर के कहता हूँ कि साले तेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दूंगा। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डैनी को देखते हैं जिसकी सुबह सुबह आँख खुलती है और उसकी गर्लफ्रेंड मोली उसके पास आकर के कहती है कि एक प्लम्बर पाइप को रिपेयर करने के लिए आया है। ये कहकर के मोली अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। तभी डैनी के पास एक कॉल आता है और जब वो उस कॉल को रिसीव करता है तो सामने से वही माफिया माइल्स बोल रहा था। दरअसल माइल्स जेल से फरार हो गया था। वो डैनी से कहता है कि बेटा तेरी खूबसूरत गर्लफ्रेंड इस वक्त मेरे कब्जे में है। ये सुनकर के डैनी का दिमाग खराब हो जाता है और उसे कहता है कि साले कुत्ते अगर मेरी गर्लफ्रेंड को खरोच भी आई तो उल्टा जमीन में गाड़ दूंगा। ये कहकर के वो फोन को कट कर देता है और अपनी गन और बेच लेकर के मोली को बचाने के लिए भागता है। अब डैनी जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तभी उसके घर में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और पूरे घर के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद माइल्स डैनी को कॉल करके कहता है कि बेटा ये तेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बनाने का पहला राउंड था और अब तू देखता जा कि आगे तेरे साथ क्या क्या होता है। यहाँ पर माइल्स डैनी से कहता है कि हरामजादे तेरी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड एरिका मारी गई और अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला तेरी गर्लफ्रेंड को मार कर के लूंगा। ये सुनकर के डैनी काफी टेंशन में आ जाता है और मोली को चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बोट दिखाई देती है। तब ये मोली को आवाज लगाते हुए उस बोट की तरफ भागता है लेकिन इसके पहुंचने से पहले ही वो बोट वहां से चली जाती है। फिर डैनी अपनी गाड़ी में बैठकर के हैक को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है। फिर आखिरकार डैनी उस बोट को रोक लेता है। अब वो मोली को कॉल करता है लेकिन वो कॉल मोली नहीं बल्कि माइल्स उठाता है और यहाँ पर वो डैनी से कहता है कि अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना चाहता है तो तुझे एक गेम खेलना होगा जिसमें 12 राउंड होंगे। अगर वो 12 राउंड जीत जाता है तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड मोली जिंदा वापस दे दी जाएगी, लेकिन अगर उसने एक भी राउंड हारा तो मोली को बड़ी बेरहमी और दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और अभी यहाँ पर सिर्फ 2 राउंड कंप्लीट हुए हैं और तीसरे राउंड में उसे वो फोन ढूंढना होगा जिस पर अगले 15 मिनट में मैं कॉल करने वाला हूँ। माइल्स उसे कहता है कि हम जहाँ पर पहली बार मिले थे तुम उसी जगह से उस फोन को ढूंढना शुरू कर दो। फिर डैनी और हैग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उनको एक दीवार पर कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए मिलते हैं। अब ये उसे पढ़कर के एक लोकेशन की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। वो कोऑर्डिनेट एक फायर स्टेशन का था जहाँ पर डैनी का भाई काम करता था। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक फोन की रिंग सुनाई देती है। जब डैनी फोन को उठाता है तो सामने से माइल्स की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि अब राउंड 4 के लिए तैयार हो जाओ और इस राउंड में तुम्हें 2 डिपॉजिट बॉक्सेज न्यू आयरलैंड सेविंग बिल्डिंग से बाहर लाने होंगे। उस बिल्डिंग के अंदर भीषण आग लगी हुई थी और वो बॉक्सेज उस बिल्डिंग के टॉप पर रखे हुए थे और डैनी को इस राउंड को सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लेकिन डैनी अपनी जान पर खेल करके किसी तरह से उन बॉक्स को ढूंढ लेता है। तभी उसके पास माइल्स का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि अब 5वां राउंड शुरू
हो चुका है। वो उसे बताता है कि एक बॉक्स में बॉम्ब है और एक बॉक्स में नेक्स्ट राउंड का क्लू है। अब डैनी को निकल्स स्ट्रीट तक 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंचना होगा, नहीं तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर डैनी सोचता है कि अगर सीढ़ियों से नीचे जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो एक केबल से लटक कर के उस बिल्डिंग से नीचे उतर जाता है। फिर वहाँ खड़ी हुई एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर के निकल स्ट्रीट की तरफ निकल जाता है। अब डैनी एन वक्त पर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे वो दोनों बॉक्स दिखाई देते हैं। तभी अचानक से एक बॉक्स में से आवाजें आने लगती है, जिससे डैनी को पता चल जाता है कि इसी में बॉम्ब है। तब वो फौरन उस बॉक्स को उठा कर के पानी में फेंक देता है। तभी उसके पास माइल्स का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि अगर वो 6 राउंड को कंप्लीट कर लेगा तो इसके बदले में वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख सकेगा। अब FBI डैनी को एक नया फोन देती है और उस दूसरे बॉक्स में होटल मॉन्टिलोन का एक ही कार्ड होता है। अब डैनी और FBI के कुछ लोग होटल के उस रूम में जाते हैं जहाँ पर डैनी को अपनी गर्लफ्रेंड मोली की कुछ तस्वीरें मिलती है। अब ये होटल के CCTV फुटेज को चेक करते हैं, जिसमें माइल्स ने एक पोस्ट दिखाता है और उस पर लिखा हुआ था "We are still here" और फिर वो एक होटल एम्प्लॉय से बात करता हुआ दिखाया जाता है। अब डैनी उस एम्प्लॉय से मिलता है जो उसे माइल्स की उस लोकेशन पर ले जाता है। जब ये लिफ्ट के अंदर पहुंचते हैं तो अचानक से वो लिफ्ट बंद हो जाती है। तभी वहाँ पर इन्हें एक लैपटॉप मिलता है। जब डैनी उस लैपटॉप को ओपन करता है तो उसमें माइल्स और मोली दोनों एक साथ होते हैं। यहाँ पर मोली बताती है कि ये लिफ्ट 7 सेकंड के अंदर नीचे गिर जाएगी और उन दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है। लेकिन डैनी अपना माइंड का यूज करते हुए उस लिफ्ट से निकलने में कामयाब हो जाता है। तब होटल का एम्प्लॉय कहता है कि साले कुत्ते मुझे मरवा दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा। तभी वो लिफ्ट धड़ाम से नीचे गिर जाती है और वो एम्प्लॉय फोगट में ही मारा जाता है। अब माइल्स उसे फिर से फोन करके 7 राउंड का क्लू देता है, जो कि होटल की लॉबी में एक लोनली मैन की फोटो के पीछे था। जब डैनी वहाँ पहुंचकर उस फोटो फ्रेम के पीछे देखता है तो उसे एक नोट मिलता है जिस पर क्लियर बॉल और टलून्स लिखा हुआ था। ये दोनों 2 स्पीड के नाम होते हैं। अब माइल्स उसे कॉल करके उस जगह पर अकेले जाने के लिए कहता है। अब डैनी जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तभी उसे एक बस 50-50 दिखाई देती है। तभी उसे याद आता है कि माइल्स ने उसे कहा था कि मोली के जिंदा रहने के 50-50 चांस हैं। फिर डैनी जब उस बस में चढ़ता है तो उसे वहाँ पर मोली मिलती है जिसकी बॉडी पर बॉम्ब्स लगे हुए थे। फिर माइल्स डैनी और मोली को अपने पास बुला कर के उन्हें हथकड़ी लगा देता है। फिर वो डैनी को 7 राउंड के बारे में बताता है और कहता है कि मैं इस राउंड में इस बॉम्ब के रिमोट को अपने साथ लेकर के यहाँ से चला जाऊंगा। अब यहाँ पर माइल्स डैनी को नेक्स्ट राउंड के क्लू के लिए एक एनवलप देता है। तभी डैनी अपने एयरपीस से एक आवाज को सुनता है जिसमें FBI माइल्स को गोली मारने लगती है, लेकिन डैनी उन दोनों को बचा लेता है। अब जैसे ही बस रुकती है माइल्स मोली को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। अब डैनी जब उस एनवलप को खोल करके देखता है तो उसमें 5 नंबर लिखे हुए थे, जिसमें 4 नंबर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकते थे और वो 1 नंबर उन सभी बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट कर सकता था। अब डैनी के पास सिर्फ 60 सेकंड थे और उसे इनमें से उस नंबर को डायल करना था जो उन सभी बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट कर सकता था। लेकिन यहाँ पर डैनी गलत नंबर को डायल कर देता है, जिसकी वजह से उस स्ट्रीट बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं और इसी के साथ 8वां राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें उसे कैसे भी करके इस बस को रोकना था ताकि वो यहाँ पर चलते हुए लोगों को क्रैश करती हुई ना निकल जाए। अब डैनी और एक FBI एजेंट एक कार में जाते हैं और एक बाइक को उस बस के सामने लेकर के आ जाते हैं। तभी डैनी उस बस के ऊपर चढ़ जाता है और पावर रोड को तोड़ने लगता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। तब वो कार को ट्रांसफार्मर पर क्रैश कर देता है, लेकिन इससे भी उस बस की स्पीड कम नहीं होती है। तब डैनी वहाँ पर खड़े हुए क्राउड को भाग कर के हटा देता है और वो सारे लोग इस बस के नीचे कुचलने से बच जाते हैं। अब माइल्स उसे कॉल करके राउंड 10 के बारे में बताता है, जिसमें हैंक माइल के दोस्त एंटोनी को मारने वाला है, लेकिन राउंड 11 में मैं हैंक का ही काम तमाम कर दूंगा। अगर तुम अपने दोस्त को बचा सकते हो तो बचा लेना। अब डैनी हैंक को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। उधर हैंक एंटोनी को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और दोनों की मौत हो जाती है। हैंक की मौत की खबर को सुनकर के डैनी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन तभी माइल्स उसे कॉल करके राउंड 12 के बारे में बताता है, जिसमें उसे कैसे भी करके मोली को ढूंढना है और उसकी बॉडी पर जो बॉम्ब्स लगे हुए हैं वो सिर्फ डैनी के फिंगरप्रिंट से ही डीएक्टिवेट हो सकते हैं। तभी डैनी के पास डिटेक्टिव जॉनसन का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वो सभी नंबर स्ट्रीट बस में ही लगे हुए हैं। ये सुनकर के डैनी अपने दिमाग को चलाता है और राउंड 1 के बारे में सोचने लगता है। साथ ही वो उस होटल के बारे में भी सोचता है। फिर FBI एजेंट से कहता है कि वो कुछ न कुछ मिस कर रहे हैं। वो डैनी को बताता है कि जो एम्प्लॉय लिफ्ट में मारा गया था वो पहले ब्यूरो ऑफ प्रिंटिंग ऑफिस में काम करता था। फिर हमें एक वीडियो में दिखाया जाता है कि माइल्स ने उस एम्प्लॉय का ID कार्ड यूज करके $100 मिलियन चुराए हैं और उन सारे पैसों को नालों में डाल दिया है। और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी डैनी ने यूज की थी, माइल्स ने उस गाड़ी के जरिए से उन सारे पैसों को वापस बाहर निकाल लिया था और बाकी के सारे राउंड सिर्फ डिस्ट्रैक्ट और भटकाने के लिए
किए गए थे। अब डैनी और उस एजेंट को माइल्स के रियल प्लान के बारे में पता चल जाता है। फिर डैनी एजेंट को बताता है कि मोली एक नर्स है और एक हॉस्पिटल में काम करती है और मुझे लगता है कि माइल्स सिर्फ मोली को यूज कर रहा है, वो उसे जान से नहीं मारेगा और उसका प्लान मोली को यूज करके उस हॉस्पिटल के चॉपर से निकलने का है। अब माइल्स उन सारे पैसों को हॉस्पिटल की एक बॉडी बैग में डाल करके स्ट्रेचर पर रख देता है और मोली को फोर्स करता है कि वो उसे हॉस्पिटल की हेलीपैड तक लेकर के जाए। यहाँ पर माइल्स 2 सिक्योरिटी गार्ड को भी मौत के घाट उतार देता है। अब वो दोनों हॉस्पिटल के टॉप पर जाकर के चॉपर में बैठ जाते हैं। यहाँ पहुंचकर माइल्स मोली को चॉपर उड़ाने के लिए कहता है। तब हमें पता चलता है कि मोली चॉपर उड़ाना जानती है। तभी डैनी और एजेंट भाग करके हॉस्पिटल के टॉप पर पहुंच जाते हैं। मोली डैनी को देख करके चॉपर को रोकने की कोशिश करती है। तभी माइल्स डैनी और उस एजेंट पर गोली चलाना शुरू कर देता है। तभी एक गोली उस एजेंट को लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। तभी डैनी उस बिल्डिंग से जंप लगा करके चॉपर पर लटक जाता है। फिर वो हेलीकॉप्टर के अंदर घुसता है और माइल्स पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में WWE की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर मोली डैनी की हेल्प करने की कोशिश करती है। तभी हेलीकॉप्टर का इंजन गन फायर की चपेट में आ जाता है, जिससे मोली उस चॉपर से कंट्रोल को खोने लगती है। अब मोली जैसे ही चॉपर को लैंड करने की कोशिश करती है, तभी माइल्स उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे 30 सेकंड के अंदर वो चॉपर एक्सप्लोर होने वाला था। तभी मोली और डैनी एक बर्फ के स्विमिंग पूल में जंप कर देते हैं और वो चॉपर उस बॉम्ब से एक्सप्लोर हो जाता है और माइल्स की कुत्ते से भी बदतर मौत हो जाती है और उसके चींथड़ों का भी पता नहीं चलता है। और नीचे स्विमिंग पूल में डैनी मोली को किस करता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी 12 राउंड्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।